ये टीचर बोर्ड पर ड्रैगन लिखती है और सभी बच्चों को वैसा ही लिखने को कहती है, लेकिन ये भूतनी का बच्चा तो ड्रैगन के साक्षात दर्शन करवा देता है। तो टीचर कहती है चल 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 निकल यहाँ से, और इसे क्लास से बाहर निकाल देती है। पर इसके साथ ही एक और लड़की भी बाहर आती है, क्योंकि इन दोनों ने सेम ही कांड किया था। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चों को उनके माँ बाप लेने आते हैं। तो ये लड़का उदास खड़ा था। तभी एक लड़का इसे कहता है तेरी माँ तुझे फिर भूल गई। तो वही लड़की इसको एक फटका लगाती है और लड़के के पास आकर कहती है मेरे डैड भी हमेशा लेट आते हैं। और ये दोनों घर चले जाते हैं, जिसके बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन एक दिन लीना के पिता बंगाली बाबा से टोटका करवाते हैं, जिससे रातों रात करोड़पति हो गए हम। और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये लड़का भी बड़ा हो जाता है और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है, ताकि वो अपनी दोस्तनी लीना के जन्मदिन पर गिफ्ट दे सके। और रास्ते में अपने दोस्त को मनाता है कि भाई प्लीज मेरे भी असाइनमेंट ले आना। तो इसका दोस्त कहता है हम करते हैं प्रबंध। फिर डीन लास्ट डिलीवरी देने जाता है, पर वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे पैसे के बदले एक जादुई चाय की कैंटी देता है और कहता है तुम्हें भगवान ने चुना है। तो ये सोचता है बूढ़ा सटिया गया है, लेकिन डीन देखता है कि वो लेट हो गया है, इसलिए जल्दी से घर जाने के लिए भागता है, क्योंकि ये पुत्र अपनी माँ को पढ़ाई का बोलकर डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। इसलिए डीन जब घर जाता है तो उसकी मॉम उससे बहुत नाराज होती है कि तुम आज स्कूल से लेट क्यों आए। तो ये नल्ला झूठ कह देता है कि मैं अपने दोस्त के घर ग्रुप स्टडी कर रहा था। लेकिन तभी इसका दोस्त वहाँ आ जाता है और कहता है ये ले तेरे क्लास के असाइनमेंट। इससे डीन की मम्मी को पता चल जाता है कि डीन स्कूल नहीं गया। तो उसकी मम्मी तो उसे काफी गालियाँ पड़ती है और इसके पड़ोसी भी तमाशा देखने लग जाते हैं। पर उसकी मम्मी समझाती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें धियारी करनी पड़ेगी। तो डीन निराश होकर पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन इधर 3 गुंडे भी उस केंटली की तलाश में उस खंडर जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां गॉड ने डीन को टीपोट दिया था। वो गार्ड को मारकर अंदर घुस जाते हैं और टीपोट को ढूंढने लगते हैं। वही डीन अपनी मम्मी के सो जाने के बाद खिड़की से बाहर चला जाता है और पोस्टर वाली लड़की से बातें करने लगता है, क्योंकि ये उसकी बचपन की दोस्त थी और अगले दिन उसका बर्थडे भी था। तो ये मौके पर चौका मारते हुए अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन तभी उसका कोट फट जाता है और पैंट के भी चिथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर डीन निराश हो जाता है। तभी वो टीपॉट जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक चीज निकलकर ऊपर चली जाती है। तो डीन सोचता है ये क्या बला है, ये क्या है? कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन प्रकट हो जाता है। लेकिन डीन सोचता है कि वो मर गया है, पर ड्रैगन कहता है भूतनी के नहीं मरा है तू। तो डीन कहता है कहाँ है कैमरे, अच्छा प्रैंक था। तो ड्रैगन कहता है यह कोई प्रैंक नहीं है, ये टीपॉट तुम्हारे पास है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो सिर्फ 3 विश तक। तो डीन कहता है इसमें घुसते कैसे हो, ये कितना छोटा है। पर ड्रैगन कहता है पैर मत लगाओ इसे, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब नहीं है। हर विश ड्रैगन अपनी जिंदगी में 10 आकाओं की सेवा करता है, जिसके बाद जन्नत में मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और तुम मेरे आखिरी आका हो। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस टीपोट को चुराना चाहते हैं। तो डीन वहाँ से भागता है और कहता है कि आई विश में फाइट करनी सीख जाता। तो एक गुंडा उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और दूसरा जैसे ही उस टीपोट को उठाने लगता है। इतने में डीन अच्छी तरह से फाइट करनी सीख जाता है और उन दोनों गुंडों को कपड़े की तरह धो देता है। लेकिन तीसरे टकले से जान बचाकर खुद घर भाग जाता है। फिर जब वो तीनों गुंडे अपने बॉस के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं, तो इससे वो बहुत हैरान होते हैं। लेकिन इन गुंडों का बॉस और कोई नहीं बल्कि लीना के बापू ही थे और उन्हें पता था कि टीपॉट जादुई है, इसलिए उन्होंने ही गुंडों को टीपॉट ढूंढने भेजा था। अगली सुबह डीन की मम्मी उसे उठने को कहती है, लेकिन ये भूतनी का तो अभी भी सपने में था और उसकी मम्मी काम पर जाने के लिए तैयार होती है। पर तभी डीन का पैर टीपॉट से फिसल जाता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। तो डीन उस सामान को हवा में ही पकड़ लेता है, पर ये उसकी मम्मी को पता नहीं चलता और डीन से कहती है स्कूल जाना पढ़ाई करना नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। उसकी मम्मी काम पर चली जाती है। तो डीन घर के सारे खिड़की पर्दे दरवाजे बंद करके ड्रैगन को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे कुंग-फू कैसे आता है, और ड्रैगन को एक लात मार देता है। तो ड्रैगन हड्डियां तोड़ने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी पहली विश पूरी हुई, अब जल्दी से दूसरी विश मांगो, मैं तुम्हारी सपनों की रानी से बात करा सकता हूँ। तो डीन कहता है इसके लिए मेरे पास फोन है। तो ड्रैगन डर जाता है और कहता है ये कैसा काला जादू है, और डीन अपनी दूसरी विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है। तो ड्रैगन हवाई जहाज की तरफ देखकर कहता है इतनी बड़ी लोहे की चिड़िया, और डीन ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाता है। तो ड्रैगन कहता है नहीं। तो डीन कहता है फिर बस से जाना पड़ेगा, और ड्रैगन रास्ते में मस्ती करते हुए आखिरकार बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। तो ड्रैगन बस में भीड़ को देखकर बस से नीचे उतर जाता है और टैक्सी से जाता है। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिससे ड्रैगन ट्रैफिक में काफी परेशान हो जाता है और वो डीन को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे लीना के घर ले जाता है। ड्रैगन को लगता है कि डीन उससे गाड़ी बंगला मांगने वाला है, लेकिन वो लीना की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी दूसरी विश है कि मैं लीना को वापस चाहता हूँ। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मेरे कुछ रूल है, जैसा कि मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता और किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता। तो डीन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही मेरी विश है कि मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। तो ड्रैगन कहता है कि तुम इस दुनिया में जो चाहे वह मांग सकते हो, लेकिन तू भूतनी के अपनी एक विश लड़की पर बर्बाद कर रहा है। तो डीन उसे अपनी दोस्ती की पूरी स्टोरी सुनाता है। इससे ड्रैगन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे की विश पूरी करना तो बहुत आसान काम होगा और वो यह विश पूरी करके स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर ड्रैगन दिन को कहता है कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता, तो मैं तुम्हें किसी
किसी का दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो डीन उसे कहता है कि वो तो पहले से ही मेरी दोस्त है, मुझे तो बस पार्टी में जाना है। तो इससे ड्रैगन बहुत खुश होता है और डीन उससे विश मांगता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रिंस बना दो, क्योंकि उसे मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ड्रैगन उसकी विश पूरी कर देता है और उसे महंगी गाड़ी और कपड़े दे देता है और ड्रैगन खुद उसका असिस्टेंट बन जाता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं जहाँ ड्रैगन देखता है कि लीना बहुत बिजी है, क्योंकि अब वो स्टार बन चुकी थी, इसलिए सभी अमीर लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। और लीना की बापू हमेशा की तरह आज भी उसकी पार्टी में नहीं आए, जिससे लीना काफी उदास हो जाती है। तो दिन उसका मूड ठीक करने के लिए कुंग फू स्टंट शो दिखाने लगता है, लेकिन लीना डीन को नहीं पहचानती और वहाँ से चली जाती है। तो डीन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ डीन देखता है कि लीना कमरे में बैठी रो रही है। तो डीन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लीना उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे डेट वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो दोनों बातें करते हैं जैसे लीना को लगता है क्यों दोनों पहले कहीं मिले हैं। तभी वहाँ लीना की डैड का असिस्टेंट आ जाता है, जो लीना की उसके डैड से वीडियो कॉल पर बात करवाता है। और उसके डैड पिछले बार की तरह ही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें डीन से मिलवाता है, जिसकी वो महंगे जूते और रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो डीन उन्हें बताता है कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं कि वो एक रईस लड़का है और उससे नाम पूछते हैं। तो डीन उन्हें झूठ कह देता है कि उसका नाम डैन है, जिससे लीना भी उसे नहीं पहचानती। फिर वो उन दोनों को लंच पर जाने को कहते हैं और वो उनके लिए कल का रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा देते हैं और लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को जब डीन और ड्रैगन घर की तरफ निकलते हैं तो ड्रैगन डीन को कहता है कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजकुमारी है। कहाँ ये मनुष्यत की मूर्त। तो डीन उसे कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, जिस पर पैसों और हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रैगन कहता है कि जैसे ही लीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। तो डीन उसे कहता है कि तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं है और क्या तुमने इतने सालों में यही सीखा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। इसीलिए तुम वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जिससे तुम अमीर बन जाओगे और मैं भी स्वर्ग में जा पाऊंगा। तभी डीन देखता है कि 10 बज चुके हैं और उसकी मॉम घर आ गई होगी। तो डीन उसे घर चलने को कहता है। वही हमें लीना के डैड में को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे और वो कर्ज में डूब रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी, जिस वजह से लीना के बापू इतने दिनों से काफी परेशान थे और इसीलिए वो जादुई टीपॉट चाहते थे ताकि वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डीन अपनी मॉम के घर आने से पहले ही घर पहुँच जाता है, जिनकी माँ नोटिस करती है कि डीन कुछ दिनों से काफी परेशान है, इसीलिए उसे पूछती है कि बेटा आलू मुझे बता दे तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो डीन उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर ड्रैगन भी काफी सैड हो जाता है। डीन की माँ डीन को खाना खिलाती है और उसे कहती है कि रात को खाली पेट नहीं सोते। तो डीन भी उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर अगले दिन डीन लीना के साथ डेट पर जाने के लिए निकल जाता है। तो तीनों गुंडे देखकर बहुत हैरान होते हैं, इस लड़के के पास इतनी महंगी कार कैसे आई, और इसका पीछा करने लगते हैं। वही डीन जब उस 5 स्टार होटल में पहुँचता है तो लीना को सच बताने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वो तीनों गुंडे पहुँच जाते हैं जो डीन पर अटैक करने लगते हैं। तो डीन लीना को लेकर वहाँ से भागता है। लीना डीन से पूछती है कि ये चापड़ चुनने कौन है। तो डीन उसे बताता है कि ये सब गुंडा लोग हैं जो पैसों के लिए अमीरों का किडनैप करते हैं। फिर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं। तो डीन ड्रैगन से हेल्प मांगता है और ड्रैगन एक पुतले में बदल जाता है। फिर वो दोनों ड्रैगन में छिपकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे भी एक ड्रैगन का गेटअप लेकर बाहर आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन डीन और लीना उन्हें वहाँ से गिराकर भाग जाते हैं और वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर पहुँचते हैं, लेकिन वो तीनों गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन उन दोनों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और सभी को लगता है कि वो दोनों उस पुतले की मदद से उड़ रहे हैं। जब वो गुंडे भी पुतले की मदद से उड़ने की कोशिश करते हैं तो भूतनी की धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वही डीन और लीना को उड़कर बहुत मजा आ रहा था, तो ये दोनों बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, जिससे ड्रैगन का ध्यान आगे से हट जाता है और सभी पटाखों की वजह से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ डीन का सूट भी गायब हो जाता है और डीन अब नॉर्मल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसकी एक दिन के लिए राजकुमार बनने की इच्छा पूरी हो गई थी। लेना इससे बहुत हैरान होती है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो डीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा नाम डैन नहीं डीन है, जिससे लीना को भी याद आ जाता है कि ये तो अपना लप्पू सा डीन है और उसे पुरानी बातें भी याद आती है जब वो बचपन में उसके साथ इन्हीं गलियों में खेला करते थे और वो दोनों साथ में बहुत मजे करते थे। फिर वो दोनों उसे जगह को फिर से घूमते हैं, जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर डीन लीना को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ डीन की माँ लीना को देखकर समझ आती है कि डीन लीना को लेकर ही इतना परेशान था और उसके पड़ोसी भी लीना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। ये सब देखकर ड्रैगन भी काफी इमोशनल हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। फिर रात को डीन लीना को लेकर छत पर चला जाता है, जहाँ वो उसे देखा करता था। वहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। तभी लीना को ठंड लगने लगती है तो डीन उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसे अपना दोस्ती वाला प्रॉमिस याद दिलाता है।
आता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तभी लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि 1 घंटे में तुम्हारा फोटो शूट है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज रहा हूँ। इससे लीना काफी सैड हो जाती है। वो डीन को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, पर मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मेरे डैड ने मेरे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे जाना ही होगा और अब हम फिर नहीं मिल सकते। फिर वो उसे जैकेट देकर वहाँ से चली जाती है। इससे डीन भी काफी दुखी हो जाता है। तो डीन की मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हालात अलग होते हैं, पर अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। तो डीन अपना टीपॉट लेकर छत पर चला जाता है और ड्रैगन से कहता है, मैं मेरी तीसरी विश के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तुम मुझे बहुत अमीर बना दो, क्योंकि मुझे लगा था कि लीना को मेरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। इसलिए तुम मुझे इतना रईस बना दो कि मेरे पास पैसों की कभी कमी ना हो। पैसा ही पैसा होगा और मुझे यकीन है कि फिर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। तो ड्रैगन भी इससे दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि एक बार और सोच ले आलू। तो डीन इसे कहता है, ये कैबी कौन रहा है, तुम तो शुरू से ही मुझे अमीरी का लालच दे रहे थे, इसीलिए तुम अब मेरी विश पूरी करो। तो ड्रैगन उसे जादू से एक जगह लेकर जाता है। वही लीना के बापू की हालत और भी खराब हो गई थी, क्योंकि अब उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। तभी उन्हें 3 गुंडों का फोन आता है और उन्हें बताते हैं कि वो टीपॉट एक बच्चे के पास है, जिसे हमने एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन वो हमारे हाथों से बच गया। तभी लीना भी वहाँ आ जाती है और वो अपने डैड को कहती है, आपने मुझे जिस लड़के के साथ डेट पर भेजा था वो डीन था, जिसके साथ हम बस्ती में रहा करते थे। लीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम वहाँ कितने खुश थे, लेकिन लीना के फादर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और समझ जाते हैं कि वो टीपॉट डीन के पास है, इसलिए वो तीनों गुंडों को अपनी कंपनी के बाहर बुला लेते हैं और उनके साथ डीन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर लीना भी समझ जाती है कि उन गुंडों के माई बाप और कोई नहीं बल्कि उसकी डैड ही है। दूसरी तरफ ड्रैगन अपने जादू से डीन को बताता है कि जब मैं इंसान था तो मैं एक राजा के घर पैदा हुआ था, जिससे मैं बचपन में ही समझ गया था कि दौलत ही ताकत है, और मैंने तय किया कि मैं और ज्यादा अमीर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैंने अपनी प्रजा से बहुत काम करवाया और अपनी बेटियों की शादी भी सबसे बड़े घराने में की, ताकि मेरे राज्य की ताकत बढ़ सके। और इस लालच में अपने बेटे को खजाने की खोज में भेजा, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई और जल्दी मेरे पास इतना खजाना, महल और जमीन हो गई जितनी पहले किसी राजा के पास नहीं थी। लेकिन जब मैं मरने वाला था तो मुझे लगा कि मेरा परिवार और लोग मुझे विदा करने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, जिससे मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लगा कि वहाँ मेरा गाजे बाजे से स्वागत होगा, लेकिन देवताओं ने मुझे कहा, चला जा भूतनी के बोलकर एक विश ड्रैगन बना दिया और मुझे टीपॉट में कैद करके धरती पर भेज दिया गया, ताकि मैं 10 मालिकों की गुलामी करके जिंदगी का सही मतलब सीख सकूं। और फिर वो डीन को कहता है कि तुम्हारे पास जो दोस्त और फैमिली का खजाना है, उससे बढ़कर और कोई खजाना नहीं। फिर उसे वापस असली दुनिया में ले आता है और उसे कहता है, ये तुम्हारी आखिरी विश है, इसलिए कुछ ऐसा मांगना जो तुम्हें सच में चाहिए। तभी वहाँ लीना के बापू आ जाते हैं और डीन से इस टीपॉट को मांगने लगते हैं, लेकिन अब वो टकला गुंडा भी समझ गया था कि वो टीपॉट जादुई है, इसलिए डीन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टीपॉट डीन के हाथों से छूटकर दूर गिर जाता है। डीन और उस आदमी में फाइट होने लगती है और वो टकला डीन को नीचे गिरा देता है। तभी लीना के फादर टीपॉट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टकला उन्हें भी नीचे फेंक देता है और वो टीपॉट लेकर ड्रैगन से विश मांगता है और अपना एक हाथ सोने का करवा लेता है। इससे वो जिस भी चीज को छूता है वो सोने में बदलने लग जाती है। फिर अपने गुंडों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ लीना भी आ जाती है, जो अपने डैड को घायल हालत में देखकर रोने लगती है और उनसे कहती है, ना मांगू मैं बंगला गाड़ी, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। वही डीन उन गुंडों से टीपॉट लेने के लिए उनकी कार पर पहुँच जाता है। तो टकला अपने टिंगू से कहता है, सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा। लेकिन उन गुंडों का लीडर डीन पर अटैक करने लगता है और वो उसे अपने सोने वाले हाथ से छूने की कोशिश करता है ताकि उसे गोल्ड में बदल सके, लेकिन डीन उसके वार से बच जाता है और इस टीपॉट को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस गुंडे का हाथ कार पर लग जाता है और वो कार पूरी सोने में बदल जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन डीन और वो गुंडा टीपॉट को पकड़ लेते हैं, जिससे ड्रैगन उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन जैसे वो गुंडा डीन से टीपॉट छीनता है तो डीन को ड्रैगन दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी डीन टीपॉट को लेने के लिए टकले से फाइट करने लगता है, पर जीत नहीं पाता है और वो उसे अपने सोने के हाथ से टच करने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये देखकर डीन उस गुंडे को लात मारता है, जिससे उसका हाथ उसी को टच हो जाता है और वो सोने में बदलकर मर जाता है। और अब ड्रैगन भी पूरी तरीके से सोने में बदल चुका था, जिससे डीन भी नीचे गिरने लगता है। डीन अपने दोस्त ड्रैगन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका था, जिससे डीन बहुत दुखी हो जाता है। वही ड्रैगन भी अब स्वर्ग में पहुंच जाता है, जहां गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए अब स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तो ड्रैगन उन्हें कहता है कि मैंने अभी अपने 10वें मालिक की विश पूरी नहीं की है। तो गॉड उसे कहते हैं कि तुमने दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से आगे रखा है, जिससे तुम लेता है। और वो वापस डीन के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो डीन से कहता है अपनी आखिरी विश मांगो। डीन लीना के बापू को ठीक करने की विश मांगता है और ड्रैगन उसकी विश पूरी कर देता है, जिससे लीना के फादर ठीक हो जाते हैं और ड्रैगन अब वापस चला जाता है और उसका टीपॉट भी गायब हो जाता है। डीन वापस अपने घर जाता है, जहाँ वह अपनी मॉम को गले लगा लेता है। डीन की माँ से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पाई। तो डीन उन्हें कहता है, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। तभी लीना के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो डीन से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। फिर वो सभी साथ में बैठकर
डिनर करते हैं, जिससे लीना और डीन भी साथ में खुश होते हैं। लीना के डैड जब डीन की माँ का बनाया सूप पीते हैं तो उन्हें बहुत यम्मी लगता है और वो बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। इसलिए वो साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जहाँ वह सभी साथ में काम करते हैं और वह सभी बहुत खुश होते हैं। फिर डीन एक दिन जब टीपॉट लेने जाता है तो उसे ड्रैगन वाले के जैसा ही टीपॉट दिखाई देता है और जब उसे बाहर लेकर आता है तो उसमें से ड्रैगन निकलता है। डीन ड्रैगन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे ऊपर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वापस नीचे आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी एक विश पूरी करनी थी। तो डीन इससे काफी सैड हो जाता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया और उसे हक कर लेता है। फिर डीन उस टीपॉट को एक साइकिल पर रख देता है ताकि उसे अपना अगला मालिक मिल सके और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।